सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा उर्फ नकाब और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई और उससे जुड़े हुए सभी क्षेत्रों की जानकारी सबसे तेज़ और सबसे पहले। तो इसी श्रृंखला में आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है एयरफोर्स स्कूल के ऊपर। अब जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि एयरफोर्स स्कूल में, जो कि दिल्ली में है, 3 एयरफोर्स स्कूल्स हैं दिल्ली में और इन तीनों में वैकेंसीज़ निकली हैं, बम्पर वैकेंसीज़ निकली हैं। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप इसमें ज़रूर डालें। बट हाँ, अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके अपनी एप्लीकेशन यहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ और फिर तैयारी में लग जाएँ। आइए बढ़ते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। देखते हैं हमारा नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो ये आ गए हम नोटिफिकेशन की तरफ कि रिक्रूटमेंट है टीचिंग का और नॉन टीचिंग स्टाफ का। और एक और चीज़ जो आप यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं आपको दिखा दूँ कि ये रेगुलर पोस्ट है, मतलब ये रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ये दिल्ली में जो 3 एयरफोर्स स्कूल्स हैं उनके लिए ये एक कॉमन तरीके से वैकेंसी निकाली गई है। आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको किसी भी स्कूल में दिया जा सकता है। अब आ जाइए सीधे यहाँ पे कि भाई जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कब से कब तक होंगे। तो 20 जनवरी से शुरू हो चुके थे, 31 जनवरी तक होंगे। अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है। अगर मेरा ये वीडियो दिल्ली वालों तक पहुँच रहा है तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द आज ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और तुरंत जाके सबमिट कर दीजिए। आप चलते हैं सीधे कि भाई सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ जाके सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक लिंक में मैंने उसे अटैच करके रखा हुआ है, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से उसे भर दीजिए और इसके बाद आपको सबमिट कहाँ करना है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, यहाँ पे गेट नंबर 1 पे आपको इसको सबमिट करना है बिफोर 31 जनवरी 2025। और टाइमिंग भी इसमें दिया है आपको 9 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे के बाद कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन आपको 500 रुपये जो है डिमांड ड्राफ्ट के साथ, जैसे कि आप डालते हैं हमेशा एप्लीकेशन फॉर्म्स में, वो भी डालना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ये इसमें डाउनलोड करने का तरीका दिया हुआ है, अगर आप इससे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट वहाँ से लोड कीजिए और जल्दी से भर लीजिए। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफलाइन मोड में ही सबमिट करना है। अगर आप सोचें कि ईमेल में आप कर दें, ऑनलाइन कर दें, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसके बाद ऑल द वर्किंग डेज ये खुला हुआ है 20 से 31 इंस्टेड एक्सेप्ट संडेज़ और सैटरडेज़ एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज़। तो इतनों के अलावा ये पूरा खुला हुआ है। ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, तो कोई भी गलती मत कीजिएगा। क्या क्या आपको उसके साथ लगाना है, देखिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म के संग आपको ये चीज़ें लगानी ही होगी। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट, क्वालिफाइंग डिग्री, जितनी भी मार्कशीट्स हैं आपकी डिग्रीज़ की, फिर हायर क्वालिफिकेशंस की मार्कशीट्स, बीएड की, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है, और सीटेट की पासिंग मार्कशीट भी आपको लगानी है। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी 31 जनवरी 2025 जब एंड होगा तभी से। ठीक है, उतनी तारीख को आप कितने वर्ष के हो रहे हैं उतना काउंट किया जाएगा। फिर इसके बाद अब आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है या नहीं, ये इनकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा मैं अगेन एक वीडियो निकाल दूंगी, तो उसके लिए भी आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, बाकी आपको वेबसाइट नीचे मिल जाएगी, तो अगर आप चाहें तो बार बार चेक भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन के लिए आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है या नहीं, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आ जाइए, इसके बाद सबसे पहले आपका होगा रिटर्न टेस्ट। ठीक है, जैसे आप अगर मान लीजिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद सबसे पहले क्या होगा, आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा। पीजीटी के लिए ये होगा आपका 1 मार्च 2025 को ही होगा सबका। पीजीटी के लिए 9:30 सुबह से 11:30 बजे तक रहेगा। फिर पीआरटी के लिए 9:30 से 11:30 रहेगा। टीजीटी के लिए 12 से 2 बजे तक रहेगा और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी 12 से 2 रहेगा। तो ये टाइमिंग्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज़ इसकी जो डायरेक्ट पीडीएफ है वो आपको मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उन दोनों की लिंक्स भी आपको मिलेंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं सीधे, ये तो आपने देख ही लिया कि रिटन टेस्ट का जो वेन्यू होगा वो भी सेम ही होगा, दैट इज़ एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, आप कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। इसमें एक कंडीशन दी गई है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट डजेंट मीन कि आप 500 रुपये में 2 अप्लाई कर देंगे, क्योंकि इंसान तो एक ही है। नहीं, अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 ईच के लिए पे करना पड़ेगा। 3 के लिए कर रहे हैं तो 500 ईच के लिए आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी गई हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बैचलर एजुकेशन अगर आपके पास है किसी मतलब यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, सीटेट एस्टेट जो भी आपका है, कॉम्पिटेंट टू टीच इंग्लिश मीडियम आपकी जो है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और एमएस ऑफिस और ये सब चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। देन टीजीटी इंग्लिश की एक बार हम वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो बैचलर डिग्री होनी आपकी कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स ऑफ 50% है। आप बैचलर डिग्री में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। इसके बाद आपकी किसी भी बैचलर एजुकेशन डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी कि बीएड आपका होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए सेम। ओके, नाउ टीजीटी हिंदी का भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी बैचलर डिग्री में हिंदी में 50% मार्क्स होने चाहिए, फिर आपका बीएड होना चाहिए अच्छे से, और सीटेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना चाहिए। अगेन कंप्यूटर्स की नॉलेज तो आपको देखिए हर चीज़ में होनी चाहिए, हर पोस्ट में आपको होनी चाहिए। फिज़िकल एजुकेशन में आपका जो डिप्लोमा है वो फिज़िकल ट्रेनिंग से हो सकता है। इसके बाद बीपीएड आपका हो सकता है, और उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज वगैरह, इंग्लिश हिंदी की नॉलेज। मैथ्स के लिए अगेन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मैथ्स में 50% मार्क्स होने चाहिए। मैथ्स विद इनमें से कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मैथ्स के साथ आपके साथ एनी 2 सब्जेक्ट्स चाहिए, इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद बीएड, सीटेट पेपर 2 एंड द सेम थिंग। पीआरटी में अगर आप चलें तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड या फिर बीएड, कोई भी आप बीएलएड कोई भी कर सकते हैं। सीटेट या एस्टेट का कोई भी पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह वो तो सेम ही रहेगा। फिर आ जाते हैं पीआरटी फिजिकल एजुकेशन। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बीपीएड आपके पास हो सकता है। नेक्स्ट इज असिस्टेंट अकाउंटेंट्स। असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी जो है वो कितनी है, 1 वैकेंसी है यहाँ पे, और बीकॉम आपके पास होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 5 इयर्स का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो है आप हो सकते हैं। वर्क नॉलेज ऑफ वर्क सर्विस, ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, तो अकाउंटेंसी के लिए जो जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। एलडीसी अकाउंटेंट्स के पास सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स कॉमर्स स्ट्रीम से। मिनिमम स्पीड होनी चाहिए आपकी टाइपिंग 40 WPM, 40 वर्ड्स पर मिनट, और इसके बाद हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह ये सब सेम। अब आ जाते हैं एलडीसी एडमिन। भाई बहुत सारी पोस्ट है, मैं अगेन एंड अगेन आपसे बार बार बोल रही हूँ, इतनी सारी पोस्ट एक साथ निकली हैं, ये मौका आप लोगों को बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। एलडीसी एडमिन के लिए भी आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, क्वालिफ़िकेशंस को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद ड्राइवर की भी एक पोस्ट, 2 पोस्ट हैं ऑलरेडी, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सीनियर सेकेंडरी पास हैं, तभी भी आप यहाँ पर जॉब के लिए अलाउड हैं। पे स्केल जो है वो रेगुलर पोस्ट के हिसाब से आपको दी जाएगी। एज लिमिट आप देख लीजिए, पीजीटी बिलो 36 ईयर्स, टीजीटी बिलो 32 ईयर्स, पीआरटी बिलो 30 ईयर्स, असिस्टेंट अकाउंटेंट बिलो 50 ईयर्स, एलडीसीज बिलो 27 ईयर्स, और ड्राइवर 18 से 27 ईयर्स तक होना चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, कि आपको एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आई होप कि आप इस पूरे एप्लीकेशन को एक बार पढ़ के तभी आप उसको लिखेंगे या करेंगे। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट एज क्या होगी, फीमेल्स को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ये जो पूरा पीडीएफ है मैं इसी वीडियो के नीचे अटैच कर दूंगी। मेन जो जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दे दी हैं, आप इसको एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा एज डिस्क्रिप्शन के लिए। एंड
मेरी तरफ से आज इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आप इस वीडियो को फॉलो अप करें और देखें कि आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है या नहीं, तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि कब मैंने उसका नेक्स्ट अपडेट मैं बहुत जल्दी अपडेट करूँगी, जैसे ही इनकी वेबसाइट पे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। 17 फ़ेब को होगा, 17 फ़ेब को मेरा वीडियो भी आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ इसी तरीके से आपको किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।